हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 पार्ट 3 प्ले विथ पैटर्न्स। आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न्स है वो बनाते हैं, पिलर बनाते हैं और हम रूल्स को फॉलो करके किस तरह से हमने आगे जो टावर है वो हमने बनाया था। अब यहाँ बताया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न विथ एडिशन। ओके, अब यहाँ देखो आपको हार्ट शेप दिया है 1 + 2 + 3, सो आंसर इज 6। देन आफ्टर 2 + 3 + 4 एंड आंसर इज 9। then after 3 + 4 + 5 and answer is 12. Oh, the sum grows by 3 each time. Okay, यहाँ आपको बताया here the sum grows by 4 each time. 1 2 3 4 तो हमें मिलता है 10। देन आफ्टर 1 को हम लेफ्ट कर देते हैं तो 2 3 4 5 तो हमें 14 मिलते हैं। अब 2 है उसको हम रिमूव कर देते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 4 5 6 तो हमें मिलता है 18। तो उसी तरह हम नेक्स्ट हमारा लेवल है नाउ ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विथ 5 नंबर इन ऑर्डर। तो यहाँ आपको लिखना है 1 2 3 4 5। अब उसका एडिशन करोगे ना स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 15। आप टेक्स्ट बुक में साथ में लिखते रहना। अब 1 जो है उसको रिमूव कर दो तो 2, यहाँ आपको 2 लिखना है, 2 3 4 5 6 तो आपको मिलेगा 20। उसका एडिशन करोगे ना तो अब 2 को रिमूव कर दो, 3 4 5 6 7। अब उसका आप एडिशन करते हो तो आपको मिलता है 25। अब 3 को रिमूव कर दो, 4 5 6 7 8 तो आपको मिलेगा यहाँ 30 30। अब 4 को रिमूव कर दो, 5 6 7 8 9 और उसका एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा लास्ट में यहाँ 35। ओके, डज द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम। आपको यहाँ पूछा है डज द सम ग्रो बाय 5 ईच टाइम। योर आंसर इज यस। ओके, द सम ग्रो by 5 each time. Do you understand? ये आपको पेज नंबर 114 है, आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर से मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 तो यहाँ होगा 15। अब 1 को आप रिमूव कर दो, 2 3 4 5 6 तो यहाँ 20 मिलेगा। 2 को रिमूव कर दो 3 से, 4 5 6 7 तो आपको मिलेगा यहाँ 25। अब 3 को रिमूव कर दो तो यहाँ 4 आएगा, 4 5 6 7 8 तो यहाँ एडिशन होगा 30 30 और 4 को रिमूव कर दो तो यहाँ आएगा 5 6 7 8 9 तो यहाँ लास्ट में एडिशन होगा 35। ओके, हाँ। अब सीक्रेट मैसेज। ओके, व्हाट आर यू डूइंग यहाँ बताया है। ओके, लेट मी सी, इट लुक्स लाइक सीक्रेट मैसेज। तो यहाँ लड़की ने कुछ लिखा है 7 15 15 4 14 9 7 8 20। तो यहाँ बॉयज है वो बताता है आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मुझे समझ में नहीं आता। तब ये यामिनी है वो यहाँ एक्सप्लेन करती है रूल को। नंबर्स हैव बीन यूज फॉर लेटर। For example, J is 10 and P is 16. तो जंप यहाँ बनेगा 10 21 13 एंड 16। उससे पहले आपको कंप्लीट यहाँ टेक्स्ट बुक में A to Z लिखना है स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ कंटिन्यूज 1 से लेकर 10 तक, यहाँ A to Z और यहाँ 1 से लेकर 26 अल्फ़ाबेट है तो लास्ट में आपको 26 मिलेगा, वहाँ तक आपको लिखना है। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब यहाँ टीनू है, वो बताती है टीनू वॉन्ट्स टू राइट टू हीज फ्रेंड। वो लिखती है गुड मॉर्निंग। क्या लिखती है? गुड मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ गुड मॉर्निंग उसने लिखा है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले तो आप ए से लेकर जेड तक यहाँ अल्फ़ाबेट जो है वो आप लिख देना, और यहाँ 1 से लेकर 26 लिख देना। अब गुड मॉर्निंग का स्पेलिंग देखो, GOODMORNING है। तो अब देखो जी है वो आपको मिलेगा 7 मिलता है। क्या मिलता है? 7। तो आपको यहाँ 7 लिखना है, ओके, आंसर में। फिर ओ देखो, तो ओ आपको मिलेगा 15। अब गुड का स्पेलिंग है डबल हो, तो आप 15 15 2 टाइम लिखोगे। फिर डी, डी आपको मिलता है 4, तो आप लिखोगे 4। तो ये हो गया GOOD, गुड। अब मॉर्निंग का एम देखो, वहां होगा 13, ओ होगा 15, ओ होगा 15 15। आर आपका मिलेगा 18। अगर आपने यहाँ 1 से लेकर 26 लिखा है और ए से लेके जेड लिखा है स्टूडेंट्स, तो ही आपको पता चलेगा। हाँ, बाकी तो इट्स वेरी टफ, आपको पहले ये लिख देना है। फिर आप देखो आर आपको मिलता है, आर आपको मिलेगा 18, तो आप यहाँ 18 लिखोगे, ओके। हाँ, फिर एन, एन आपको मिलता है 14, तो आप 14 लिखोगे। आई मिलता है 9, तो आप 9 लिखोगे। एन मिलता है 14, तो आप 14 लिखोगे। और जी मिलता है 7, तो आप लिखोगे 7। तो इस तरह से ये सीक्रेट मैसेज है। इन शॉर्ट, आपको यहाँ ये नंबर लिखने हैं 7 15 15 4, गुड, ओके। अब मॉर्निंग यानी कि 13 15 18 14 9 एंड 14, तो आपका पूरा यहाँ हो जाएगा गुड मॉर्निंग। उसी तरह आपको लिखना है इफ वी चेंज द रूल। अब हम रूल्स को चेंज करते हैं। 1 इज प्लेस, 1 जो है यहाँ देखो 1 इन प्लेस बी, तो वहां आपको 3 लिखना है। 3 इन प्लेस ऑफ डी, यानी कि डी यहाँ देखो 4 है ना, तो आपको डी अब 3 लिखना है। हाँ, तो सेम थिंग्स आपको क्या करना पड़ेगा, यही का यही। अब जैसे कि नीचे यहाँ बॉक्स बनाते हो ये, और आप ए बी सी डी ई इस तरह अगर आप बनाते हो, तो आपको ए स्टार्ट करना है 26, और बी देखो यहाँ लिखा है 1 इन प्लेस ऑफ बी, तो यहाँ से स्टार्ट करने का 1 2 3 4 5 6, मतलब कि Z आपका 25 आएगा और अल्फ़ाबेट 26 है, तो आप 26 नंबर दे दोगे ए को। हाँ, और उसी तरह आपको बनाना है। यहाँ बताया है लेट्स अस डांस। क्या बनाना है? लेट्स अस डांस। तो यहाँ आपका आंसर आएगा यहाँ आपका आंसर आएगा 11 4 19 20 18 3 26 13 और 24। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ओके। अब यहाँ मोर सीक्रेट मैसेजेस, एक और सीक्रेट मैसेज के बारे में बात बताइए। तो यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ यहाँ लिखा हुआ है पर समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। तो यहाँ डिस्कशन होता है
दोनों जो है वो शबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज। तो यहाँ जग्गू बताता है यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ। क्या लिखा है? जी इन प्लेस ऑफ एफ एंड ओ इन प्लेस ऑफ एन। सो यस बिकम जेड एफ टी हो जाएगा। हाँ, जेड एफ टी बन जाएगा। अब आपको करना क्या है? तो उसके लिए आपको फिर से ए टू जेड लिखना पड़ेगा, ए टू जेड लिखना पड़ेगा। अब सीक्रेट मैसेज में ये है कि ए की जगह आपको बी लिखना पड़ेगा, बी की जगह सी लिखना पड़ेगा, है ना, जैसे ये लिखा है ना। हाँ, ये जो लिखा है इसमें आप इस तरह से 26 बॉक्सेस बनाओगे। अब आप ऊपर लिखोगे ए बी सी, ऐसे लिखते जाओगे तो जेड होगा ना। फिर जेड जहां लास्ट में आता है वहां आपको ए लिखना है, और ए है वहां बी से स्टार्ट करना है, बी सी डी, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ डिस्कशन होता है, तो व्हाट वाज काउली सीक्रेट मैसेज। तो यहाँ देखो, सीक्रेट मैसेज मतलब कि ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है वी आर फ्रेंड्स, FRIEND। इसका मीनिंग होता है वी आर फ्रेंड्स। ओके, व्हाट डिड शाबलू एंड जग्गू राइट। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? तो इसका मीनिंग होगा जो आपको यहाँ लिखना है। ओके, पहले तो आप देख लो कि किस तरह से लिखा है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। इट्स टू टफ स्टूडेंट्स, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ उन्होंने लिखा है हाउ आर यू, HOW, हाउ, AREYOU। ओके, उन्होंने लिखा है हेलो हाउ आर यू। फिर यूज द सेम रूल, ये रूल को यूज करके लिखो। उन्होंने लिखा है, यहाँ आप लिखोगे विल यू प्ले विथ मी, प्ले विथ मी, विल यू प्ले विथ मी। ओके, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब है अप साइड डाउन। अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हैंड। नाउ अनीशा इज प्लेइंग विथ कार्ड, वो कार्ड से खेल रही है। ड्रॉ द व्हाट इट विल लुक व्हेन अपसाइड। तो आपको सेम का सेम कार्ड यहाँ ड्रॉ करना है। हाँ, अपसाइड आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद है फ्लोर पैटर्न। ओके, तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा? दिस कार्ड, यहाँ आपका आंसर आएगा दिस कार्ड लुक लाइक अस फॉलो व्हेन कीप अपसाइड डाउन। उसको आप घुमा दोगे तो सेम साइड में मिलेगा। फ्लोर पैटर्न है यहाँ, have these design are made covering the floor completely with tiles that fit into each other without any gaps। गैप्स के बिना यहाँ डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न बनाई हुई है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में आप देखो, यहाँ आपको जो पैटर्न बनाई है, तो पैटर्न आपको सेम क्या करना है, ज्वाइंट करके आगे चलना है। ओके, इस टाइप से आपको पूरा पैटर्न है वो बनाना है। हाँ, पूरा पैटर्न है वो आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ सर्कल जो है वो सर्कल बीच में पॉइंट रख के आपको इस तरह से कंप्लीट एक गैप छोड़ के सर्कल बनाना है। उसके बाद यहाँ जो ये कंप्लीट द
टीलिंग पैटर्न है वो पैटर्न भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद यहाँ जो आपको बताया है, रमैया हैज़ मेड अ वॉल विथ हिज ब्लॉक, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। तो यहाँ भी आपको उसकी जो पैटर्न है ये आएगी इधर। ओके, उसके बाद ये लाइनिंग आएगी, उसके बाद ये डॉट आएगा। इस तरह से ये भी आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट में रेनू बिगन टू पेंट दिस वॉल। तो यहाँ आपको आपके पास जो कलर है उससे ये कलर जो है वो क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर 10 जो है प्ले विथ पैटर्न्स वो हम फिनिश करते हैं। आगे के न्यू वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू। आई होप कि हमारा ये थर्ड वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।